इस तरह से सामंतवादियों ने इस तरह से उनकी हत्या की और इस तरह से हमारे मन मस्तिष्क से उन्हें गायब करा कि एक तस्वीर, जीवन तस्वीर लोगों के पास नहीं है। हर साल जो है वहाँ पे जगदेव मेला का आयोजन किया जाता है। हमारे पूर्वज जो है हर साल गांव-गांव जाके पीठ पे बोरा लाद के गेहूं, चावल, धान मांग कर करते हैं। पूरे बिहार नहीं, यूपी से भी लोग जो हैं वो आते हैं और 3 दिवसीय बहुत बड़ा भव्य जगदेव मेला लगता है। वहाँ पे लोग रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं अच्छे से और बाबू जगदेव प्रसाद को याद करते हैं। ऐसे ज़्यादा हाइट के नहीं थे, बहुत लंबे कद के बंदे नहीं थे, लेकिन जब वो जहाँ आए थाने में और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने थाने के जो थाना जैसे उनका कॉलर पकड़ के उठा दिया। उन पे लगातार अटैक और ये सब चीज़ था। उनको ये पता था कि हमारे हत्या होने वाली है, लेकिन उनका कहना था कि ना मुंह छुपा के जिए हम, ना सर झुका के जिए, सितमगरों के नज़र से नज़र मिला के जिए। अब एक रात अगर कम जिए तो हैरत क्यों, कि जब तलक जिए मसाले जला कर जिए। लेकिन जो उन्होंने स्ट्रगल किया है, जो उन्होंने क्रांति की है, जो उन्होंने जो देखा है, उस चीज़ को आगे कन्वे नहीं कर पा रहे हैं लोग यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन इस तरीके से कि जगदेव बाबू का क्या था, हम बुक्स नहीं पढ़ रहे उनसे रिलेटेड। बापू सभागार में हैं हम लोग। बिहार लेनिन जगदेव बाबू का आज जन्म जयंती मनाई जा रही है। यहाँ पर बाबू जगदेव का जो नारा था कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। और शायद अगर हम गलत ना हो तो माननीय लालू प्रसाद यादव और जगदेव बाबू का ये दोनों फोटो जो है वो बनाया गया है। हमारे साथ कुछ युवा हैं। युवा राजनीति से दूर रहते हैं, अपने पुरखों से भी दूर रहते हैं और कहा जाता है कि टिकटॉक ज़्यादा बनाते हैं। आप ये क्यों बांट रहे हैं? आपका नाम क्या हुआ? क्या जानते हैं जगदेव बाबू के बारे में? मेरा नाम अमर कुमार है जी। ये मेरी बहन है खुशी कुमार, इसका नाम है। अच्छा। हम लोग कुर्था से बिलोंग करते हैं, कुर्था के रहने वाले हैं। गाँव का नाम बहावलपुर है। हम लोग ये तस्वीर जो है बड़े भैया, आप जहाँ कहीं भी देखिए जगदेव बाबू के, अभी जितना भी पोस्टर आया है सब में आपको वहाँ पे उनकी पेंटिंग या स्केच वाली तस्वीर आपको मिलेगी। बाबू जगदेव प्रसाद, इस तरह से सामंतवादियों ने इस तरह से उनकी हत्या की और इस तरह से हमारे मन मस्तिष्क से उन्हें गायब करा कि एक तस्वीर, जीवन तस्वीर लोगों के पास नहीं है। कि उनके ही एक साथी के पास, बुजुर्ग साथी के पास ये तस्वीर थी, तो हमने सोचा कि इस तस्वीर को कम से कम हर लोगों के पास सर्कुलेट किया जाए। फिर लगा हर साल उनकी मृत्यु के 67 में उनकी मृत्यु के बाद हर साल जो है वहाँ पे जगदेव मेला का आयोजन किया जाता है। हमारे पूर्वज जो है हर साल गांव-गांव जाके पीठ पे बोरा लाद के गेहूं, चावल, धान मांग कर करते हैं। पूरे बिहार नहीं, यूपी से भी लोग जो है वो आते हैं और 3 दिवसीय बहुत बड़ा भव्य जगदेव मेला लगता है। वहाँ पे लोग रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं अच्छे से और बाबू जगदेव प्रसाद को याद करते हैं। उनकी हत्या के बाद ऐसा हुआ कि लोग, हम देखते हैं, हम पटना साइंस कॉलेज, कहानी है जो आप सुना सकते हैं उनके बारे में जो लोगों को नहीं पता है, या एकदम संवेदनशील वो कहानी? संवेदनशील नहीं, हम उनके दृढ़ता का बात बताते हैं। हमारे पिताजी मंटू कुशवाहा हैं, उन्होंने बताया था एक कहानी कि उनके वो इतना निडर आदमी थे कि जब वो सरकार में नहीं थे, वो इलेक्शन हार चुके थे, तब कुर्था थाना का बात है कि किसी यादव की बच्ची के साथ किसी प्रकार का कुछ दुर्व्यवहार हुआ था और उसके खिलाफ जो है लोग जो थे प्रदर्शन कर रहे थे कि आप जो है उसको जो सजा है उसको सजा दीजिए। लोग, सरकार ने, समांती सरकार, उसके थाना ने, ये प्रशासन ने वो काम नहीं करा। तो कहा जाता है कि जगदेव बाबू ऐसे ज़्यादा हाइट के नहीं थे, बहुत लंबे कद के बंदे नहीं थे, लेकिन जब वो जहाँ आए थाने में और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने थाने के जो थाना जैसे उनका कॉलर पकड़ के उठा दिया। तो इस तरह के आदमी थे, जुझारू थे। चुनाव हारने के बाद उन पे लगातार अटैक और ये सब चीज़ था। उनको ये पता था कि हमारे हत्या होने वाली है, लेकिन उनका कहना था कि ना मुंह छुपा के जिए हम, ना सर झुका के जिए, सितमगरों के नज़र से नज़र मिला के जिए। अब एक रात अगर कम जिए तो हैरत क्यों, कि जब तलक जिए मसाले जला कर जिए। ये गीत है, लेकिन उन पर फिट बैठता है बड़े भैया। तो ये चीज़, ऐसे थे हमारे जगदेव बाबू। पटना यूनिवर्सिटी के वो छात्र हैं, मैं भी पटना यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ। आजकल सही बात है कि हम लोग भूलते जा रहे हैं, उसी के लिए हम जो है ये तस्वीर जो है लोगों में बांट रहे हैं, लोगों को दे रहे हैं और लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप जो भी 2-5 जो भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जगदेव मेला के लिए। जगदेव मेला में आज, पहले तो ये नहीं था, अब जो है बहुत भव्य तरीके से जो है ये झुलुआ ये सब का भी लगता है, मनोरंजन का भी साधन हो गया है। लेकिन उसके साथ साथ हमारे जो पूर्वज हैं वो अब खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने स्ट्रगल किया है, जो उन्होंने क्रांति की है, जो उन्होंने जो देखा है, उस चीज़ को आगे कन्वे नहीं कर पा रहे हैं लोग यहाँ आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन इस तरीके से कि जगदेव बाबू का क्या था, हम बुक्स नहीं पढ़ रहे उनसे रिलेटेड। ये चीज़ बहुत बड़ी बात है। उन्होंने पत्रकारिता करी, जैसे आप कह रहे हैं, उन्होंने पत्रकारिता करी, बुक्स पब्लिश करा। हम आज ये हो गया है कि यूट्यूब तो चलिए, टिकटॉक पर हम लोग ज़्यादा हैं। ये बोलना क्या है सही या गलत हमें नहीं पता, पर हमें अपने पूर्वजों का, हमारे अपने आइडियलों का ये ध्यान रखना चाहिए कि उन्होंने आज जिस तरह का जीवन का स्तर हम जी रहे हैं, इसके लिए उन्होंने अपने आप को घिस दिया है, पूरी तरह से घिस चुका है। आज चाहे रिजर्वेशन का बात हो या किसी भी मुद्दे पर हम अपने कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन उस चीज़ को पाने के लिए हमारे पूर्वज किस तरह से घिसे हैं ये हम कल्पना तक नहीं कर सकते हैं।
आपका क्या नाम है? खुशी कुमारी। खुशी, ये आपका ड्रेस तो डॉक्टर का लग रहा है। हाँ, हम ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट का कोर्स कर रहे हैं एनएमसीएच पटना से। आप जगदेव बाबू का ये फोटो भी बांट रहे हैं, क्यों बांट रहे हैं, क्या जानते हैं? और लड़कियां तो पॉलिटिक्स या अपने जो इतिहास उससे दूर रहती हैं, ज़्यादा वो शॉपिंग और ये सब में रहती हैं, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? हाँ, आमतौर पे लड़कियां रील्स में, शॉपिंग्स में, ये सब में ध्यान देती हैं। हमारी सोच थोड़ी अलग है क्योंकि हमारे पापा शुरू से ही एक सोशल वर्कर रहे हैं और वो जगदेव बाबू से प्रेरित रहे हैं, तो इसी वजह से हम भाई बहन भी उनको अपना आइडियल मानते हैं। और ये तस्वीर हमें मिली थी तो हम सोचे कि सब में कंट्रीब्यूट करते हैं ताकि सभी लोगों तक क्या उनका जानते हैं आप जगदेव बाबू के बारे में? जगदेव कुछ किससे जो आप सुना सकते हैं? किससे तो मुझे नहीं पता। आमतौर पे हम बचपन में सिर्फ इस पर्पज से जाते थे कि मेला लग रहा है, फिर वहाँ मेला जाते थे, झूला वूला झूलते, खाते पीते चले आते थे। लेकिन जब हम अपने पिताजी के साथ गए, हम वहाँ देखे, बैठे, सुने, जैसे जिस तरह से स्टैचू बना के मेला में दिखाया जाता है कि लेडी एक तरफ तो मंदिर में जाके पूजा कर रही है और दूसरी तरफ वो अपने घर में आकर अपनी सास को या अपनी माँ को प्रताड़ित कर रही है, तो वो सब देखकर हम सीखे। हमें लगा कि नहीं, हम गलत पथ पे जा रहे हैं। तो अब हमारे पिताजी हैं, हमारे वही प्रेरणा हैं और हम उन्हीं से सब कुछ सीखे हैं और हम और हमारे भैया ये फोटो कंट्रीब्यूट। जगदेव बाबू की कई कहानियां हैं, उसमें से कुछ कहानी इन्होंने बताई कि यादव के बच्ची के साथ कुछ घटना हो गई। जगदेव बाबू थाना पहुंचे और थाना में जाने के बाद जब थानेदार उनकी बात नहीं सुन रहा था तो जगदेव बाबू ने एक तरह से उनका कॉलर पकड़ करके उठा दिया और कहा कि आपको ये बातें सुननी होगी। उस समय जगदेव बाबू काफी यंग रहे होंगे, लेकिन बात यह है कि जब समाज बढ़ता है तो जगदेव बाबू के चाहने वाले लोगों को लगता है या उनके बारे में कहा जाता है कि वो कुशवाहा के नेता हैं या कुशवाहा समाज का है। लेकिन इस लड़के ने बताया कि एक यादव के बच्ची के साथ गलत होता है तो जगदेव बाबू थाना पहुंच जाते हैं और जगदेव बाबू पूरी जो शोषित समाज है उसकी बात करते हैं और वही पार्टी का उनका नाम भी था, शोषित समाज दल उनके पार्टी का नाम भी था। पहली बार 3 दिन के लिए सतीश कुमार जो बिहार के पहले बैकवर्ड मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ही बनाने का काम किया था। आगे और भी कहानी बापू सभागार में हम लोग बताते रहेंगे। जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।